कोशिश करूँगा कि आप सब इसमें विद इन फ्यू डेज आप इसमें एक्सपर्ट बन जाएं, ठीक है। एक्टिव एंड पैसिव, एक्टिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, पैसिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, तो ये थोड़ा समझना बहुत ज़रूरी होता है। सबसे पहले हम जो इस लेक्चर में जो अहम चीज़ें समझेंगे वो ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब समझेंगे, ठीक है। क्योंकि एक्टिव एंड पैसिव को अगर आपने समझना है ना, मैंने चलो ये तो सारा आपको लाइव लेक्चर्स में बताया था, फिर आपने स्टूडेंट ने कहा था कि सर इसका हमने एक लेक्चर भी बना के दें, तो हम नहीं बना रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पहले हम इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर्स देखेंगे, फिर हम ट्रांजिटिव एंड ट्रांजिटिव वर्ब देखेंगे। कहा यह जाता है, एक रूल ये होता है कि अगर आपने एक्टिव एंड पैसिव को समझना है तो अपने ट्रांजिटिव एंड ट्रांजिटिव वर्ब्स को समझ आना चाहिए, ठीक है। इनको समझना बहुत ज़रूरी होता है, या आप ये कह लें कि इनको एक्टिव एंड पैसिव को समझने के लिए ज़रूरी ये है कि आप ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव को भी समझें। तो देखें इसमें इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होता है, आपको पता है, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट होना ज़रूरी है, ठीक है। इसके अंदर इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर जो एक्टिव सेंटेंस स्ट्रक्चर है इंग्लिश लैंग्वेज का, इसके अंदर क्या होगा, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। जैसे यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल दिया है, कैन विलियमसन स्कोर्ड सेंचुरी, ठीक है। कैन विलियमसन स्कोर्ड सेंचुरी, यहाँ पर कैन विलियमसन सब्जेक्ट है, ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, उसके साथ वर्ब कौन सा लगा हुआ है, स्कोर्ड, ये सेंचुरी ऑब्जेक्ट है। ये इंग्लिश का सेंटेंस स्ट्रक्चर, एक्टिव इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर, ठीक है। दूसरा सेंटेंस देख लें, आई बॉट अ बुक, मैंने एक किताब खरीदी, यहाँ पर सब्जेक्ट, यहाँ पर वर्ब, यहाँ पर ऑब्जेक्ट। इस सेंटेंस स्ट्रक्चर के मुताबिक ये हमें सारी चीज़ें यहाँ पर मिल गई हैं, ठीक है। अभी हम समझते हैं आगे जाकर ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब्स क्या है। यहाँ पर देखो, हमने एक वर्ब यूज़ किया जिसके साथ ऑब्जेक्ट लग रहा था, ठीक है। यानी जिस वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट लगेगा वो ट्रांजिटिव वर्ब्स होंगे, और जिस वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट नहीं लगेगा, यानी कि विदाउट ऑब्जेक्ट, उसकी भी जो मीनिंग है, उसकी जो कॉन्सेप्ट वो सारी समझ आ रही है, तो उसे इंट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे। फॉर एग्जांपल सबसे पहले टॉप पे मैंने इंट्रांजिटिव वर्ब्स की एग्जांपल्स लिखे हुए हैं। द बर्ड्स डाइड, जो पंछी थे, परिंदे थे, वो मर गए। यहाँ पर द बर्ड्स क्या है, यहाँ पर आपको, यहाँ पर सब्जेक्ट है, डाइड क्या है, यहाँ पर वर्ब है, ठीक है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं, और ऑब्जेक्ट की ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि मीनिंग इज़ कंप्लीट। यहाँ पर आप इस तरीके से अगर मैं कहूँ द बर्ड्स डाइड फॉर एग्जांपल इन द स्काई, ठीक है, इन द स्काई, तो आपने ये नहीं कहना कि ये कोई ऑब्जेक्ट है इसका, ये इसका प्रीपोजिशनल एक्सटेंशन है, प्रीपोजिशनल फ्रेज, या आप इसको कह लें ये कि वर्ब एक्सटेंशन है, ठीक है। ये कॉम्प्लीमेंट है, वर्ब कॉम्प्लीमेंट है। उसके साथ अ बर्ड इज़ फ्लाइंग आप कह सकते हैं, अ बर्ड इज़ अ सब्जेक्ट, इज़ फ्लाइंग इज़ अ वर्ब, दिस नो